स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा की क्वेश्चन सीरीज को हम लोग कर रहे हैं और अभी सोशल साइंस में हम लोग पॉलिट को देख रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक्स की भी वीडियो चल रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और साइंस की वीडियोस डली हुए हैं तो वो भी आप तक देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो जो हमारी संघीय व्यवस्थापिका है तो उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो 2 सदन है, सभी को पता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक निम्न सदन है, एक उच्च सदन है। अगला है, भारत के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिनिधि जो सभा है वो कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? तो जो लोकप्रिय है ये लोकसभा है, क्योंकि इसमें जो चुनाव होता है उनका, जनता के द्वारा चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखो, संसद है 2 चीज़ों से मिलकर है, एक लोकसभा रहती है, एक राज्यसभा रहती है। तो लोकसभा जो होती है उसके चुनाव हर 5 वर्ष में होती है, मतलब ये स्थायी नहीं रहती है कि जो है तो है। और जो राज्यसभा रहती है वो स्थायी इसलिए रहती है क्योंकि मतलब इसका भंग नहीं होती कभी। जैसे कोई सदस्य है वही 6 वर्ष के लिए नियुक्त हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक समय के बाद 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष बाद 20 सदस्य जो है उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो वो 20 सदस्यों का तुरंत नियुक्त कर लिया जाएगा। फिर अगले जैसे कोई सदस्य जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अगले कुछ समय बाद 10 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद पुनः 10 सदस्य नियुक्त हो जाते हैं। और जैसे किसी की मृत्यु हुई तो जितने समय, जैसे 3 साल कार्य किया उसने और मृत्यु हो गई, अब उसका 3 साल का समय बचा हुआ है तो शेष समय के लिए उसमें नियुक्त किया जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, इसके नियम रहते हैं, आप पढ़े होंगे जब तो समझ आ जाएगा। तो जो स्थायी सदन माना जाता है वो राज्यसभा रहती है और जो लोकसभा रहती है वो अस्थायी सदन रहती है। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा उपराज्यसभा द्वारा, लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा? तो जो संसद निर्मित होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? आर्टिकल 104, 105, 82 या 117? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 105। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा? तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसका अनन्य भाग नहीं है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तो तीसरा कौन सा है? सभी को पता है, हम देख चुके हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सदन की बात होती है तो 2 सदन है और अंग की बात होती है तो 3 सदन है। 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो ये कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है? 74, 79, 80 या 85? तो ये जो बात है ये कही गई है आर्टिकल 79 में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी है? नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। तो ये कथन जो असत्य की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर सी असत्य है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, ना कि अस्थायी। अस्थायी लोकसभा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा उच्च सदन है या राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है? तो इनमें से हमसे पूछा गया है कि कौन से सही है, तो ये सारे ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? तो सभी को पता है, बता भी चुके हैं कि भाई जो निम्न सदन है वो लोकसभा है और जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है, इसलिए उसे उच्च सदन भी बोलते हैं। तो निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी होगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो संसद को केवल एकमात्र व्यक्ति जो भंग कर सकता है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संसद की संप्रभुत्व प्रतिबंधित है? भारत की राष्ट्रपतियों की संकृति से, न्यायिक समीक्षा से या विपक्षी दलों के नेताओं से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 16वें वाले का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं?
बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ये सारे सत्र होते हैं, आपने न्यूज़ वगैरह देखी होंगी, सुनी होंगी। बजट दौरान पेश किया जाता है तो बजट सत्र हो जाता है, एक मानसून के समय चलता है, एक शीतकालीन के समय चलता है। तो ये सत्र होते हैं। संसद के 2 प्रमुख अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 12 माह? तो अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए और संविधान में संशोधन से संबंधित ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो सही उत्तर चुनना है। भाई क्या होता है, एक संसद का सदन जो बैठा जाता है, जो उनकी बैठक होती है या जो सदन उनका चलता है, तो एक लोकसभा का अलग चलता है, उनकी बैठकें अलग चलती हैं कार्रवाई, और राज्यसभा की अलग चलती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें दोनों को साथ में बुलाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं चौथी नंबर की, कि ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों, जिसको हमें पारित करना है, जिस पर चर्चा करनी है और दोनों सदनों में मतभेद है, तो इनके लिए हम एक साथ बैठक बुला देते हैं। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साधारण विधेयक में होती है। अगला है हमारा, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, सर्वोच्च होता है संसद में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा राज्यसभा मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब किसी विषय पर मतभेद है तब बुलाई जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, या एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो वो केवल इसलिए बुलाई जाती है कि भाई दोनों में यदि मतभेद है किसी बिल पर, तो वो दोनों में मतभेद दूर हो सके और जो बिल है वो पारित हो सके। अगला है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आ जाता है तो समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान राष्ट्रपति करेगा या मंत्रिपरिषद करेगी या संयुक्त सत्र के द्वारा होगा, उच्चतम न्यायालय होगा। तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त सत्र के द्वारा इसका समाधान होता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई अब तक कितनी बार बैठक बुलाई गई है? तो ये 3 बार बुलाई गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद चाहे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कभी भी नहीं, ना राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं ना उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? तो यदि इनके संबोधन की बात की जाए तो संबोधन तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसको हम देख चुके हैं भाई, कि उस विधेयक पर विचार करने के लिए या पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, तो उसके लिए किया जाता है। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों की सामान्य बहुमत के द्वारा, या दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, या दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो सामान्य बहुमत के द्वारा ये पारित हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार, या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, या प्रस्ताव गिर जाता है। तो भाई मतभेद है तो संविधान संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? भाई संविधान संशोधन की यदि बात है और दोनों सदनों में यदि मतभेद चल रहा है तो प्रस्ताव गिर जाता है। अगला है, संसद की कार्यवाही की सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें प्रश्नकाल होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का बुलेटिन जानना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 150 दिन। तो यदि 60 दिन आप बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो
बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का समय रह नहीं सकता, तो भाई ये 1 वर्ष में 2 बैठक होंगी ही होंगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में या राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो साधारण विधेयक में जिसमें मतभेद हो उसमें संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान में क्या कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा? बिल्कुल सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी, ये भी सही है, तो दोनों सही है। इनमें क्या है? सही उत्तर को चुनिए। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये दूसरा वाला तो सही है। पहला क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ना तो लोकसभा का ना राज्यसभा का, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो डी वाला हो जाएगा, केवल 2 सही है। निम्न में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक को तो संयुक्त बैठक से पारित किया जा सकता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक। तो जो संविधान के संशोधन का विधेयक होता है दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग रूप से पारित होना इसका आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका जो करता है निर्णय वो संसद के द्वारा ही की जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति या कोरम पूर्ति माना जाता है? तो ये होता है 1/10 भाग। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो इसको संघीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। किसके अधीन रहकर राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका कार्य करती है? न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? तो ये न्यायपालिका के अधीन रहकर राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका कार्य करती है। अगला है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ? 1980 में, 89 में, 91 में या 77 में? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 1950 या 1951 तक या 1952 तक? तो जो अस्थायी संसद है वो 1952 तक रही, फिर उसके बाद आम चुनाव हुआ था पहली बार 52 में, उसके बाद गठन हुआ था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 27 में, 37 में या 47 में? तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था 1927 में। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो भाई संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोनों ही सत्रों का जो सदनों का सत्र अवसान होता है वो राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। सत्र अवसान मतलब सत्र समाप्ति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को या निर्दलीय सांसद को? तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। अगला है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपए कार्य राशि खर्च कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष सभापति, राष्ट्रपति या कोई नहीं? तो इसकी जो योग्यता है इसके संबंध में जो कार्य करता है वो होता है राष्ट्रपति। अगला है, भारत की जो अंतिम प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या संसद? तो इस पे जो धन निर्गम पर यानी जो संचित निधि है जिसमें भारत का जो पैसा जमा होता है उसके निर्गम यानी उसके खर्च पर उसका नियंत्रण रहता है, तो वो संसद का नियंत्रण रहता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक्स के साथ। तो धन्यवाद।